वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। और आज सीरीज में जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है यूपी स्पेशल। ये यूपी स्पेशल की पहली क्लास है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्लास है यूपी स्पेशल की। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम सारी क्लासेस में कवर करेंगे और ये टॉपिक हम अपना कंप्लीट करेंगे। देखो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम अगर दोगे तो फिर यूपी स्पेशल तो उसमें आएगा, तो ये फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आज इसी के बारे में चर्चा यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये है यूपी का मैप, ये है यूपी का मानचित्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा। पहले इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर टोटल 75 जो हमारे ज़िले हैं उनके बारे में जानकारी है, एक बार उनको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लो, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, नीचे आएंगे तो फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, फिर उन्नाव, फिर हरदोई, फिर शाहजहांपुर, फिर बदायूं, फिर बरेली, फिर पीलीभीत, फिर खीरी, फिर सीतापुर, फिर लखनऊ, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली, फिर फतेहपुर, फिर बांदा, फिर हमीरपुर, महोबा। ठीक है, हमने देख लिया। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, बाराबंकी, ठीक है, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, इधर आ जाइए तो महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो ये है हमारे टोटल 75 ज़िले, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री देख लो भैया, किस किस के साथ सीमा साझा करता है हमारा यूपी। तो देखो, इधर उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, नीचे राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो कि है नेपाल के साथ, ये ध्यान रखेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है पूरा का पूरा एमपी, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है ये आप देख सकते हो, 3 राज्य ये हो गए, चौथा एमपी हो गया, 5वां राजस्थान। ठीक है, 3 राज्य हो गए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, चौथा राजस्थान, 5वां हरियाणा, छठा राजस्थान, 7वां उत्तराखंड और 8वां एक और स्टेट है जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है छोटा सा दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखो, अब चलिए आगे देखते हैं। यूपी जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.6% जनता निवास करती है, यानी काफ़ी जनता रहती है यूपी में। ठीक है, 19 करोड़ 98 लाख आबादी तो 2011 में ही थी। आज के समय में अगर आप देखोगे तो 25 करोड़ के आसपास है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है, यानी मैन पावर तो ज़्यादा लगी है खेती में, बट जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। स्टेट जीडीपी में जो उसका कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, ये यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे देखो, प्रदेश के कर करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है, यानी शहरी क्षेत्र से हमें टैक्स ज़्यादा मिलता है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है ना, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, यानी खेती करने योग्य भूमि हमारे पास बहुत है। इनमें 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि का कार्य होता है,
यानी हमारे पास जो खेती करने योग्य ज़मीन है वो है 188.4 लाख हेक्टेयर, और जो हमारे पास खेती हो रही है वो है 165.42 लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर खेती हो रही है। अब जरा नाम देखते हैं, अक्सर करके पेपर में नाम पूछ लेता है, क्या क्या नाम रहे यूपी के, देखो जरा। 1775 से 1833 इस समय तक इसे प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के अधीन माना जाता था यूपी को, ठीक है। यानी यूपी 1775 से 1833 तक प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के अधीन आता था। 1834 में यह प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम से अलग होकर गवर्नर सर चार्ल्स मैटकॉफ के अधीन कर दिया गया। इसका मुख्यालय और राजधानी इलाहाबाद कर दिया गया। इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया 1834 में। 1836 में सर चार्ल्स मैटकॉफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया। और इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदल के आगरा कर दी गई, ठीक है। पहले इसकी राजधानी क्या थी? 1834 में इलाहाबाद, 1856 में इलाहाबाद से बदल के हो गई आगरा। आगे देखो, लड्डू चिल्ला रही है नीचे। 1856 अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मेजर जनरल सर आउटरम चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया गया, ठीक है। 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से बदल के दोबारा इलाहाबाद कर दी गई। 1877 में अवध के जिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिए गए और इसका नाम बदल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध कर दिया गया। 1902 में इस प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। 1949 में यूनाइटेड प्रोविंस में जिला रामपुर, टिहरी गढ़वाल और बनारस स्टेट सम्मिलित कर दिए गए। 1950 में इस प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल प्रांत को अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई, ठीक। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको ध्यान रखना। अब और बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन इसका हुआ है 1956 में, ठीक है। जब बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय यूपी का भी हुआ। राज्य का विभाजन हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को, जब उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। राज्य की भाषा है यूपी की हिंदी 1947 से, और उर्दू जो है 1989 से इसकी दूसरी राजभाषा है, ध्यान रखना। राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक। अभी कुछ दिन पहले कल ही पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, उसमें ये सवाल आया था कि यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय पुष्प है हमारा पलाश, टेसू। देखिए ये जो सीरीज है ये यूपी स्पेशल वाली, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यूपी का कोई पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगी ही करेगी, ठीक है। राजकीय चिन्ह की हम बात करें तो एक व्रत में 2 मछली, 1 तीरधनुष, आप सबने देखा होगा इस तरीके का राजकीय चिन्ह हमारा यहाँ पर है ना, इस तरीके से बंद रहता है, सबने देखा है यूपी पुलिस का, मतलब यूपी सरकार का। राजकीय खेल है हमारा साथियों हॉकी। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का करीब 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर स्थान देखेंगे यूपी का, तो यूपी चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे अपना यूपी, ध्यान रखना। आकार जो है इसका ये वर्टिकल है, लंबवत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर स्थिति की बात करेंगे तो इसको थोड़ा देख लो आप लोग। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच मिलता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, यूपी स्पेशल में आ सकती है। अक्षांशीय विस्तार है हमारा जो है, अगर इनमें जो है कितने अक्षांश आ रहे हैं तो 60 डिग्री 36 मिनट इसमें अक्षांश टोटल कवर हो रहे हैं, ठीक है। और देशांतरी विस्तार में कितने देशांतर कवर हो रहे हैं तो 60 डिग्री 9 मिनट, यानी करीब हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है करीब बराबर ही है। ये 7 और ये 60 डिग्री 36 मिनट, ये पता है कहाँ से निकले हैं? ये यहाँ से निकले हैं, 23 से 31 आ गए ये वाला, ठीक है।
और 77 से 84 आ गए, तो दोनों का अंतर करीब करीब 7 ही तो आएगा, वही है, ये वही लिखा हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है ये है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर, ध्यान रखना। आगे देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। ये सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई। सबसे कम क्षेत्रफल वाले कौन कौन से जिले हैं? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है भैया हापुड़। हापुड़ के बाद नंबर आता है भदोही का, और उसके बाद नंबर आता है गाजियाबाद का। ध्यान रखना, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, देखो ये रहा हापुड़, ये रहा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है गाजियाबाद से बिल्कुल ये वाला। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है हापुड़, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर तथा सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है, मैप पे भी इसको आप एक बार देख लो ताकि आपको याद बना रहे। देखो यूपी में सबसे ऊपर कौन सा होगा? सबसे ऊपर यही तो होगा ना, तो ये हो गया सहारनपुर सबसे ऊपर, और सबसे नीचे आप अगर देखोगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा ये रहा सोनभद्र सबसे नीचे। आपको लग रहा होगा ललितपुर सबसे नीचे है, बट नहीं, सोनभद्र सबसे नीचे है, ध्यान रखना। पूर्व में जाओगे तो सबसे पूर्व में देखो ये रहा बलिया। ठीक है, हाँ, और अगर आप सबसे पश्चिम में जाओगे तो सबसे पश्चिम में मिलेगा ये रहा शामली। तो इस तरीके से इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, आगे देखो, आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो हमारा एनसीआर है उसमें यूपी के कितने जिले सम्मिलित होते हैं? तो देखो 8 जिले सम्मिलित होते हैं, इनके नाम याद रखना, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। टोटल 8 जिले हैं जो शामिल होते हैं एनसीआर में। ठीक, और बातचीत करते हैं जरा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला देश कौन सा है? नेपाल। मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया। नेपाल से कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं देख लो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये देख लो, ये रहा नेपाल। अब नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं इसका एक बार इसको देख लो। देखो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इनको आप गिन लो, आपके टोटल 8 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, 7 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आगे देखो, सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इनको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कुल राज्य हो गए 9, जिनमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये रहा हमारा सोनभद्र। सोनभद्र देखो झारखंड से भी सीमा साझा कर रहा है, बिहार से भी सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा कर रहा है और एमपी से भी सीमा साझा कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? आपका जवाब होगा सोनभद्र, ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो, मध्य प्रदेश में 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है जिसके तीनों ओर मध्य प्रदेश है? तो वो है भैया ललितपुर। अच्छा, उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले लगे हुए हैं उनको भी देख लो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दिल्ली से छूने वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर जिले का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? सहारनपुर की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो हरियाणा से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। सोनभद्र जिले के साथ किन किन की सीमा लगती है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। बिहार की सीमा को छूने वाले जिले कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। एमपी के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 11 जिले लगते हैं।
सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। टोटल ऐसे 11 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं एमपी के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ कौन सीमा बनाता है? सोनभद्र बनाता है। आगे देखो, आगे राजस्थान की सीमा छूने वाले जिले कौन से हैं? मथुरा और आगरा। हरियाणा की सीमा छूने वाले जिले कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से टच होती है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा एमपी और छत्तीसगढ़ से टच होती है। बदायूं सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है। साथ ध्यान रखना, पेपर में आए हुए प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, सॉरी ये सबसे ज़्यादा बदायूं नहीं है, हरदोई है, 8 है, सॉरी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई है और बदायूं से 7 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये वाला हरदोई वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वो आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात होगी साथियों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। ठीक है, क्योंकि पेपर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। एक जिला एक उत्पाद पेपर में आपसे पूछ लेगा, औरैया काय के लिए फेमस है, अलीगढ़ काय के लिए फेमस है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। छोटा सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी BEO, PCS और RO मेंस के लिए बैच शुरू हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।